खूब मुँह भजाओ, जनो सभ्य भजाओ। हाँ नहीं। इस वक्त फ़िलहाल सभी जो लोग हैं तर्पण में लगे हुए हैं। खासकर आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो दृश्य है वो है दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के मझोलिया पंचायत के मझोलिया गांव का। आपको बता दें इस तालाब में सभी लोग अपने पूर्वजों को यहाँ पर जल के लिए आते हैं, यहाँ पर पानी देने के लिए आते हैं। और खासकर आपको बता दें कि तर्पण में तिल व कूश का जो विशेष महत्व है, वायु पुराण के अनुसार तिल और कुश के साथ श्राद्ध जो होता है वो एक पितरों को अर्पित किया जाता है। यह वह अमृत रूप होकर, आपको बता दें कि अमृत के रूप होकर उन्हें प्राप्त होता है। पितर किसी भी योनि में हो उन्हें वह सब उसी रूप में प्राप्त होता है। देख सकते हैं सभी जो लोग हैं यहाँ पर तैयार हैं तालाब में, पंडित जी भी तैयार है। खासकर यहाँ पर मंत्रोच्चारण के साथ तर्पण का जो होता है पूजा वो किया जाता है। सभी जो पूर्वज होते हैं उन्हें पानी दिया जाता है खासकर। और बताया कि पितृपक्ष के दौरान पितरों की सिद्धि के लिए पिंडदान और तर्पण के लिए काले तिल और कूश का उपयोग भी किया जाता है। तिल और कूश दोनों ही भगवान विष्णु के शरीर से निकले हैं और पितरों को भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। उन्होंने पुराण का हवाला देते हुए बताया कि तिल 3 प्रकार के, श्वेत, भूरा व काला, जो क्रमशः देवता, मनुष्य व पितरों को तृप्त करने वाला होता है। सामने पंडित जी अभी मंत्र उच्चारण करा रहे हैं और सभी लोग प्रत्येक दिन जब तक ये कर्म नहीं होता है तब तक तर्पण करने के लिए तालाब में आते हैं। विशेष कवरेज देखिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। सामने देख सकते हैं कितने बड़ा तालाब में यहाँ पर सभी लोग पितृपक्ष के महिमा में यहाँ पर तर्पण कर रहे हैं। जो बताया ये भी जाता है कि काला तिल भगवान विष्णु का प्रिय है और यह देव अन्न है, इसीलिए पितरों को भी तिल प्रिय है। इसीलिए काले तिल से ही श्राद्ध कर्म करने का विधान है। मान्यता है कि बिना तिल बिखेरे श्राद्ध किए जाए तो दुष्ट आत्माएं ग्रहण कर लेती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश कूश में क्रमशः जड़, मध्य और अग्रभाग में रहते हैं। कूश का अग्रभाग देवताओं का, मध्य मनुष्यों का और जड़ पितरों का माना जाता है। वही तिल पितरों को प्रिय और दुष्ट आत्माओं को दूर भगाने वाले माने जाते हैं। माना जाता है कि तिल का दान कई शेर सोने के दान के बराबर होता है। इनके बिना पितरों का जल भी नहीं मिलता है। अब यहाँ पर पंडित जी से सुनते हैं इसका महत्व, और जो यहाँ पर लोग तर्पण कर रहे हैं उनसे सुनते हैं कि आज का महत्व और इस प्रतिपक्ष का क्या महत्व है। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए। तर्पण चल रहा है और आश्विन प्रतिपदा से तर्पण स्टार्ट होता है। अगस्त तर्पण, भादो पूर्णिमा पर अगस्त तर्पण किया जाता है। उसके बाद आश्विन से तर्पण जो है जो तर्पण किया जाता है। तर्पण 15 दिन का तर्पण होता है। जिस तिथि का पिता देहांत किया जाता है उसी तिथि का पिंडवार पावन पूजा जाता है। इसमें क्या क्या कर्म करते हैं और आप कहाँ से आते हैं? ये लोग कहाँ के हैं? ये लोग मझोलिया ग्राम के हैं। मिलाकर श्री सिंहपुर हुआ, उनसे आते हैं यहाँ पर कर्म कराने के लिए। अच्छा, इसमें क्या किस तरह का मतलब आप लोग कर्म कराते हैं जो पिता के लिए होता है? वो ये 3 पुस्त का कर्म होता है। 7 पीढ़ी तक पानी दिया जाता है, जल दिया जाता है। जल दिया जाता है। इसके दौरान क्या क्या हाथ में क्या क्या रहता है? हाथ में कूश रहता है। कूश लेकर के तर्पण किया जाता है जी। तर्पण करने के बाद छोड़ कर्म किया जाता है। छोड़ कर्म करने के बाद पावन पूजा जाता है। तो ये पार्वन के दौरान क्या क्या होता है? पार्वन तो हमें 6 गो पिंड पड़ता है। पितामह, पर पितामह, मातामह, प्रमाता, वृद्ध प्रमातामह का पिंडदान दिया जाता है। अच्छा, उसी दिन मतलब क्या इसमें ब्राह्मण को भोजन भी करवाने का भोजन अनिवार्य कराना। कम से कम 2 ब्राह्मण, वैसे 15 ब्राह्मण का है प्रचलित कि 15 ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। 12 आदमी का जल पड़ता है। इसमें ये प्रधान है हम लोगों का, जिसका पुत्र भी नहीं है उसको वस्त्र गाड़ के उसको जल दिया जाता है। उसको तृप्त हो जाते हैं। पिता जो हैं, पूर्वज जो हैं, तो 1 साल तक इंतजार करते हैं कि मेरा पुत्र होगा तो हमको कर्म करेगा, हमको पानी देगा। इसी पुत्र को कर्म किया जाता है। इसी पुत्र का लोग कामना करता है कि पुत्र हो और ये मेरा कर्म करे। तो ये मुख्यतः पूर्वजों के लिए है? पूर्वजों के लिए किया जाता है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रत्न कुमार झा। जीवन में कितना महत्व रखता है इस जो कर्म चल रहा है अभी इसका? जीवन में इसका जितना महत्व है उतना ही महत्व अपने कर्म का है। अपने कर्म में ही ये जो है पितृतर्पण आता है, क्योंकि पितर के बल पर ही मेरा प्रादुर्भाव हुआ है यहाँ और हम जीवित हैं, इसलिए इसको किया जाना वही जरूरी है। क्या क्या करते हैं आप लोग इस दौरान? क्या क्या करते हैं आप लोग इस दौरान? हम लोग पितर को कूश के द्वारा जल देते हैं। भगवान सूर्य को तथा जितने भी देवता हैं सबों को हम लोग जन्म देते हैं। प्रकृति के माध्यम से
इन देवताओं के द्वारा ही हम लोगों को वर्षा से जल अन्न जल सब चीज प्राप्त होता है। अतः इनको वर्ष में एक बार देना उचित, संभव हो तो प्रतिदिन देना चाहिए। ये कहाँ पर करते हैं आप लोग, ये जो कर्म चलता है कहाँ पर? इसका है कि ओपन प्लेस में होना चाहिए, जहाँ जल की धारा हो, नदी हो, तालाब हो, इत्यादि जगह, गंगा जी हो, जो भी नदी हो वहाँ किया जाता है। कितने लोग रहते हैं आपके साथ जो करते हैं ये? अभी तो हमारे ग्रामीण लगभग 100-150 आदमी रहते हैं प्रथम में, यानी सब मिला करके लगभग 500-550 आदमी प्रतिदिन रहते हैं। तो ये विभिन्न जात धर्म के लोग रहते होंगे? हाँ, हिंदू नाम में जितने भी हैं सब रहते हैं। सभी को करना है। क्या नाम है आपका? उदय चंद्र चौधरी, गांव? मझौलिया। मस्तु दुर्योधकम ये बांधवा जिन जन्मनि यक्षय भाक्षिता ओम मुनि जाता अपुत्र गोत्र नौमितं ते पिबन्त मया दत्तं वस्तं निशिपिन मूला शांति पुत्रस्य अपन नाम ओम देवास्ते पिताम ओम देवास्ते ओम ऋषि पिताम ओम ऋषि पिताम ओम ऋषि पिताम ओम प्रजापति से पिताम ओम प्रजापति से राहुल है क्या अथी है हाइड्रोसी लेकर सबसे नंबर पूरा गांव में सबसे नंबर बगल लिया ऑपरेशन के लिए लगा शांति पुत्रस्य डीएम गाय दिखा देंगे।